दोषमुक्त पिता की कहानी। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब न्याय और जाके नियम बहुत सख्त हुआ करते थे। एक छोटे से शहर में एक ईमानदार पुलिस अधिकारी रहता था जिसका नाम था अमर सिंह। अमर की एक पत्नी थी जिसका नाम रत्ना और एक 5 साल की प्यारी बेटी सोनल थी। अमर का जीवन खुशहाल था जब तक कि एक दिन एक बड्ढे अफसर की जान बचाने की कोशिश में एक अपराधी गलती से अमर की गोली से मारा गया। कमांडर को लगा कि अमर ने अपने कर्तव्य का पालन सही से नहीं किया और उस पर जानबूझकर हत्या का आरोप लगा दिया गया। मुकदमा चला और कमांडर ने एक भयानक फैसला सुनाया। कल सुबह ठीक 6 बजे जब शहर के चर्च की घंटी बजेगी, उसी क्षण अमर को गोली मार दी जाएगी। रत्ना ने यह खबर सुनी तो उसका दिल टूट गया। उसने आधी रात को कमांडर के पैरों में गिरकर अपने पति की जान की भीख मांगी। कमांडर एक पल के लिए रुका, फिर बोला, अगर कल सुबह 6 बजे चर्च की घंटी नहीं बजी तो तुम्हारे पति को माफ कर दिया जाएगा। यह एक तरह का असंभव काम था क्योंकि चर्च की घंटी बजाने वाले की आवाज पूरे शहर में गूंजती थी और उसे रोकना नामुमकिन था। पूरी रात रत्ना सो नहीं पाई। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने पति को बचाएगी। सुबह होने से पहले जब आसमान में अभी भी तारे चमक रहे थे, वह चुपके से चर्च की ओर भागी। चर्च के विशाल दरवाजे बंद थे, लेकिन रत्ना किसी तरह एक छोटी सी खिड़की से अंदर घुस गई। उसने घंटी बजाने वाले टॉवर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। जब वह ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि चर्च की घंटी कितनी विशाल थी। उसके बगल में एक मोटा सा रस्सा था जो उसे बजाने के लिए इस्तेमाल होता था। घंटी बजाने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था जो रोज सुबह बिना चूके घंटी बजाता था। जैसे ही घड़ी ने छू बजने की तैयारी की, रत्ना ने देखा कि बूढ़ा आदमी रस्सा खींचने के लिए आगे बढ़ा। रत्ना ने एक भी पल बर्बाद नहीं किया। उसने अपने दोनों हाथों को घंटी के अंदरूनी हिस्से में, यानी घंटी की जीभ और घंटी के मुंह के बीच डाल दिया। जैसे ही घंटी बजाने वाले ने रस्सा खींचा, घंटी की भारी जीभ ने रत्ना के हाथों को बुरी तरह से कुचल दिया। एक भयानक दर्द की लहर उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन उसने अपने हाथों को हिलने नहीं दिया। एक धीमी सी डम की आवाज आई जो सिर्फ चर्च के अंदर ही सुनाई दी, लेकिन घंटी की वो तेज और गूंजने वाली आवाज नहीं आई जो पूरे शहर में फैलती थी। शहर में कमांडर और उसके सैनिक अपने गढ़ी की तरफ देख रहे थे। बज चुके थे, लेकिन घंटी नहीं बजी थी। कुछ देर इंतजार के बाद कमांडर हैरान होकर बोला, शायद घंटी बजाने वाला सो गया है। रत्ना को उसके हाथों